आओ आप अपनी अखां नूं बंद करांगे। अज दी अपने क्लास का आगाज खुदावंद दी शुक्रगुजारी ना करांगे। तो मैं अपने प्यारे भाई कुरम शहजाद को दावत देता हूँ कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें। अल्लाह के खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत सबत के लिए खुदा, आज की इस खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद जो तूने खुदावंद हमारी जिंदगियों में बख्श दी प्यारे खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए खुदावंद जो अपने लोगों के लिए मुहैया करता है खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी ही तारीफ करते हैं खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद हर एक उस फर्द के लिए खुदावंद जी जो इस वक्त तेरे आगे सरनगू है प्यारे खुदावंद, तो अपना रहम और अपना फजल खुदावंद अपने लोगों पर बढ़ा प्यारे खुदावंद, ताकि तेरे लोग खुदावंद तुझ में बढ़े और तेरे कलाम की मुनादी के लिए उठ खड़े हों और तेरे नाम का ढंका खुदावंद एक एक जिंदगी में बाजे खुदावंद। तो अपने कलाम को खुदावंद नाजल फरमा खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद कि तू अपने कलाम को नाजल फरमा कर खुदावंद शिफा बख्श देता है खुदावंद। एक एक जिंदगियों को खुदावंद, इन जिंदगियों को तू छू खुदावंद। इस मिशन के लिए दुआ करते हैं खुदावंद जो तेरे लोगों ने शुरू किया है खुदावंद। इन जिंदगियों से खुदावंद, तेरे कलाम से खुदावंद, इनकी जिंदगियां और ज्यादा बदलें खुदावंद। जो तुझसे दूर हैं खुदावंद उनको तू अपनी तरफ खींच खुदावंद। तेरे कलाम के लिए खुदावंद, तेरे खुदावंद इस खादम के लिए खुदावंद दुआ गो है कि खुदावंद तू अपने खादम को और ज्यादा इस्तेमाल कर खुदावंद, ताकि तेरे नाम को खुदावंद इज्जत और जलाल मिले खुदावंद। तेरे प्यारे और कुदरत वाले नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से झगड़े पर सीखेंगे कि जब हमारा झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो हमें उस बात के लिए किसके साथ जाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि हमारे कलीसिया में अभी भी इस बात की पता नहीं आगाही है या आप गौर नहीं करते। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी हुई आई हैं वो खाली ना जाए, कलाम से बढ़कर चल जाए। तो आपकी खास तवज्जो मुझे दरकार होगी। आज हम खुदा के पाक कलाम में से इंसान की किताब उसका 16 बाब और उसकी 20 आयत में से खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में मज़मून है, हम सबों की रहनुमाई के लिए तिलावत करूँगा। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है मुबारक है, आमीन हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि लिखा है जो कलाम को तवज्जो से पढ़ता है, जो खुदा के कलाम पर क्या करता है तवज्जो करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मैंने 7 दफा 10 दफा बाइबल पढ़ ली, रूहानी लेवल उनका ज़रूर, मैं कह सकता हूँ कि रूहानी तौर पर वो अभी बच्चे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें खुदा के कलाम को तवज्जो से पढ़ना है। और लिखा है कि जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है वो मुबारक है। हम क्या करते हैं, हमारा तवक्कुल किन पर है, इंसानों पर। हमारा जो टॉपिक है आज का झगड़े वाला, उसकी तरफ आऊँगा। थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम हमें क्या कहता है, खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। खुदा का कलाम पहली जो इंसान की किताब, आपको पहले इसके बारे में बता, इसमें बड़ी हिकमत है। नौजवानों को खास तौर पर मैं कहता हूँ कि आप इंसान की किताब को जरूर स्टडी करते हैं। साथ साथ आप बाइबल में जहाँ पर भी हो साथ में इंसान की किताब को जरूर पढ़ा करें, ताकि नौजवानों को खास हिकमत की जरूरत होती है। तो खुदा के कलाम में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है मुबारक है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मलून है वो शख्स जिसका तवक्कुल इंसान पर है।
हमें मलूम नहीं बनना, हम बरकत के वारिस हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात आपको बता दूँ, खुदावंद यीशु मसीह पहले हमारी खातर आए। हम क्या थे, गुनाह में थे, फिर भी वो हमारी खातर आए ताकि हम बचाए जाए। लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के लिए आएंगे जो रास्तबाज हैं। अब ये बात भूल जाए, आपके अब गुनाहगार ही है तो उन मकानों में चले जाएंगे जिनका खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है, वादा किया। अब हमें अपना आप शो करना है, अब हमें कलाम पर चलना पड़ेगा, फिर ही हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के साथ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसी के साथ इंसान उसका 17 बाब और उसकी 14 आयत में देखेंगे, लिखा है झगड़े का शुरू पानी के फूट निकलने की मानता है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। ये खुदा का कलाम है, हालेलुया। ये खुदा का कलाम है कि झगड़े का शुरू पानी के फूट निकलने की मानता है। झगड़ा जो लड़ाई होती है ना, वो पानी की तरह फैलती रहती है। जितनी जल्दी हो उसको खत्म करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको वाइंड अप करें। ये ना हो कि फिर वो बहुत ज़्यादा फैल जाए और हम क्या हो जाए, परेशानी में हो जाए, हम मुश्किल में पड़ जाए। और मुश्किल में हम काफ़ी पड़ते हैं जब हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। जब हम अमल करते हैं तो फिर हम मुबारक हैं, अगर हम नहीं अमल करते तो हम मुबारक नहीं हैं। इसी तरह एक और हवाला यहाँ पर इंसान उसका 20 बार उसकी 3 आयत से आप सबों की रहनुमाई के लिए करना चाहता हूँ। वहाँ पर झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमद झगड़ता रहता है। यहाँ पे आपका फैसला हो गया कि आप अहमद हैं कि आप अकरमंद हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको शाही कानूनों का फिरका कहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने। और सबसे बड़ी बात, जाते जाते खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त भी तुम खुदा के बेटे हो, ताकि वो राज जो मेरे लिए थी वो तुम तक भी पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम ऐसे लोग हैं, हमें अहमदों वाले काम नहीं करने, हमें क्या करना है, हमें मुबारक लोगों वाले काम करने हैं, रास्तबाजों वाले काम करने हैं। और इसी के साथ हम खुदा के कलाम में से आगे भी खुदा के कलाम में से देखेंगे। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग कुछ बातें करते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, आपके साथ होती तो आप क्या करते, आपने तो तब को नहीं छोड़ना था। वो ऐसी ज्यादती है जिसको हम माफ़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, कोड़े लगाए गए, पहाड़ी से गिराने की कोशिश की, लेकिन वो किस लिए था, किस लिए था बताएं? वो हमारे लिए मेरे साथ है। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कोई गुनाह किया था? क्या वो सज़ा के काबिल था? वो हमारे लिए कर रहा था, किसी दूसरे शख्स के लिए कर रहा था, हमारे लिए। और आज अगर हम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में ऐसे मामला हो जाते हैं, अगर हम उसको दूसरे शख्स को माफ करते हैं तो उसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जला देते हैं। हमारा दिल इतना मजबूत होना चाहिए, कमजोर दिल हमारे नहीं होने चाहिए। मसीह में हम इतने मजबूत होने चाहिए कि किसी भी तरह का भी कोई मामला हमारी जिंदगी में आ जाए तो हम उसको खुदा को छोड़ने वाले हैं, अपने फैसले को खुदा को देने वाले हैं। हम हमारे पास अदालत का फैसला जो है ना, अदालत करने का काम हमारे पास है, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने जिनको सुना है, वो कहते हैं जी नहीं जी ये जड़ा मसला वा ना, ये बड़ा वचीजा वा ते हुण मेरी इज्जत की गल हो यार, तुहाडे इंसानां की इज्जत की गल होई ते दुनिया का बादशाह की सी।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤੁਮਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤੁਮਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। और खुदावी यसू मसीह निक्की फरीसियां ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਿੱਕੀ ਫਰੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। खुदावी यसू मसीह ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। इसे नाल ही अपना खुदा के कलाम के विचों देखा कि पहला करंथियों 6 मैंने जो बातें आपसे की है ना, अब कलाम में इसे उसको साबित करने लगा हूँ कि खुदा का कलाम ये कहता है। और मुझे ये यकीन है कि जो मैं आज आपको बता रहा हूँ आप इस पर अमल करेंगे और अपने दूसरे भाइयों को भी बताएंगे। खुदा का कलाम ये है मेरा भाई। यहाँ पर भाई भाइयों में, बहनों बहनों में झगड़े हो जाते हैं, सारी जिंदगी सुलह नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें कलाम कहता है कि वो भाई तेरी दुआ नहीं कबूल होनी, जा पहले अपने भरा नाल सुलह कर, जाके अपने भरा नाल सुलह कर, फिर दुआ मांगी, फिर तेरी दुआ कबूल होगी। असीं की करते हैं, असीं लड़े भी होते हैं तो दुआ च भी बैठ जाते हैं और बड़ी रूहानी तरीके नाल खुदा तेरा शुक्र है, खुदा तेरा शुक्र लगी तो इदां ही है ना। लेकिन खुदा कहता कि पहले अमन तौर अमन कर, फिर दुआ, फिर खुदा की हज़ूरी से। तो फिर तुम जो एरिया में सजदे करते हैं ना, तो फिर मुझसे भी करते हैं। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से दावत करते हैं। पहला करंथियों 6 क्या तुम में से किसी को ये जरूरत है कि जब दूसरे के साथ मुकदमा हो फैसले के लिए बेटीनों के पास जाए और अफसों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? हालेलुया। तालियां मार दो ऐसी बात से। मुकद्दस लोग वाले दुनिया का इंसाफ करना। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी तस्वीर करने के लायक नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? हालेलुया, प्रेज़ गॉड। दुनिया के इंसाफ के नाल खुदा ने की किया कि मुकद्दस लोग फरिश्तियां का भी इंसाफ करेंगे। इत्थे हम पहली लाइन जी पढ़ना चाहना दोबारा कि क्या तुम में से किसी को ये जरूरत है कि जब दूसरे के साथ मुकदमा हो फैसले के लिए बेटीनों के पास जाए? कितनी अफसोस की बात है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਆਜੋ ਯਾਰ ਬੈਠੋ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ तो कहता नहीं मैं नहीं सुना करनी, मैं इन्होंने अगला घर का हाल ही हटना फिर अगला घर दिखाने नहीं ना, एक दिन बाद ही बंद भी हो जाता। जो अगों जिन्ना हादसा होता ना वो कहते कि भाई सुलह करता, फिर अगला घर दिखाने लिए सारा कुछ बंद भी हो जाता। तो खुदा का कलाम की कहता बेदीनां दे कोल नहीं जाना, मुकद्दसां दे कोल बैठ के अपना फैसला कराना। और अफसोस के नाल गल करन लगा माज़रत के नाल मैं किसी की तस्दीक नहीं करना। अफसोस के नाल गल करन लगा कि अजकल की कलीसिया नूं मुकद्दसां ते यकीन ही नहीं। मुकद्दस लोग अपना किरदार इदां दा अदा कर रहे हैं। वो कहता कोई बंदा भाई तो जो मैंने 10,000 रुपया दिता, जो मसला आ गया तो मैं कहना भाई पूरा जे मैंने चंगा हदिया देंगे मेरे चर्च रोजाना आते इन्हों का फैसला है तो मैं इन्हों कहना करूँगा। मसला तो सारा इतने बनया हुआ जे मुकद्दस लोगों के कोल जाता वा साडा मामला तो मुकद्दस लोग भी इस तरह करते हैं। पुराने दिनों में असीं देखते कि मूसा ने जो काजी मुकर्रर किए ना तो मूसा ने काजियां ने कहा खबरदार तुहाडे विचों कोई बंदा छोटे वड्डे दा सोच के इंसाफ ना करे, दौलतमंद गरीब दा देख के इंसाफ ना करे, बल्कि बिल्कुल बराबर शरायत एक दूसरे का इंसाफ करियो। हिकमत की गल सानू तो किहड़ी मिलदी है कि मूसा नूं खुदा ने दस्सिया सी कि जिहड़े तूं काजी इंसानां नूं मुकर्रर करन लगा ना इन्हां ने एक दूसरे की तरफदारी करनी। सानू हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे की तरफदारी नहीं बल्कि खुदा के कलाम पर चल के फैसले करने चाहिए।
मैं देखता हूँ कैसे ये काम हमारे मोहल्ले में होता है। अगर मुकद्दस लोग ऐसे फैसले करने लग जाते हैं, कैसे होगा ये काम? अगर मुकद्दस लोग एक फैसला यहाँ पर पूरे दीन के लिहाज से बाइबल का मुताबिक करें तो कैसे लोग करेंगे? और ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम बेदीनों के पास जाते हैं। और बड़े अफसोस के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कलीसिया जो हमारी है उनको कलाम का इतना शौक ही नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज से 3-4-5 साल पहले मुझे भी नहीं पता, बड़ा पासों के साथ का प्यार था, बड़ी बेरूहानी प्यार था। लॉज में दासों सुनना मैनू तो ये जरूरत पानी मैनू किताबा के नाम जमानी आता। मैं उतना बड़े भाषण करना, बड़ी बड़ी बैठा। मैंने फिर उस दिन सोचा, खुदा के रूह ने मुझे बताया कि आज से अपना स्टार्ट कर, जहाँ से तू शुरू करता है खत्म तू सोच रहा है कि यहाँ से शुरू। तब से मैंने कलाम को गौर से समझना किया, दिल में महफूज करना शुरू किया। 10 हुक्म जब मुझे याद हुए तो मैं जब झूठ बोल रहा था तो मुझे याद आ जाता था कि यार दादा मैं झूठ बोल। जब मैं अपने पड़ोसी के बारे में बुरा सोच रहा था तो मेरे याद आया इसलिए खुदा ना होगा अपने पड़ोसी ने अपनी मां को मोहब्बत रखना। और जब मुझे खौफ आता था तो मुझे फिर याद आता था खुदा मेरा चाहता खामोश साए की वादी से मेरा गुजर होगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। हालेलुया, जोरदार तालियां ताकि आपको बोलना ना चाहिए। आप खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप कलाम को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, खुदा का कलाम है कि मैं इसको सुनने वाले और पढ़ने वाले नहीं। ज्यादा मुबारक लोग हैं जो खुदा के कलाम को पढ़ते सुनते और इस पर अमल करते हैं। सारी बातें बड़े लोग हैं साढ़े दिल की प्रार्थना 10 साल से पूरी खुदा कहता तू मेरे नाल दिल लगा तो मैं तेरे दिल दी मुरादां पूरी करूंगा। दिल दी मुरादां पूरी करनी है ना तो खुदा नाल दिल लगाओ तो फिर सारियां मुरादां तेरियां पूरी होंगी। और इसी तरह एक और हवाला खुदा के पाक कलाम में से थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज़्यादा टाइम लूंगा। आप बोर नहीं हो रहे? ठीक है। मत्ती की इंजील उसका 5 और उसकी 23 आयत से खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि पास अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजराता हुआ और वहाँ तुझे याद आई तो मेरे भाई को मुझसे शिकायत है तो तू वही कुर्बान गाह में आके अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से सलाम कर। हालेलुया। ऐ कदरा तेरे भाई आजकल कहते हो ये तो फारक ही है। मैं यकीन तो मैं हैरान हो गया जब मैंने देखा कि इतना सा बच्चा अपने इतने बड़े भाई से एज की लिमिट के हिसाब से आपको बताता हूँ 10 साल का बच्चा 20 साल के बड़े भाई से बातचीत करता है। खुदा दा वास्ता ही तुसी बदल जो निकल गया ना नस्लां चों पै गया वो पिछे पै गया नस्लां चों रह गया नस्लां च रह गया। हुण आपां अपने नाल नस्ल बदली है। जे आपां भी ना बदले ते जिन्ना के बेड़ा गर्क होना होया ना इन्हां नालों ज़्यादा आने वाले वक्त च होना है। इसलिए कोशिश की गई है कि बैक क्लास शुरू करके बच्चों को दसी खुदा का कलाम है, असी अमल करिए खुदा के कलाम की चंगी ताकि की हो साड़ी आने वाली नस्ल जरिए बरकत हो फ्रूटफुल हो। इसलिए आप अज अपने आप को जो खुदा के तैयार करना ताकि आने वाली नस्ल जी साड़ी खुदा के फसल से बरकत हो। जिस तरह हम लाहौर देखते हैं इस्लामाबाद देखते हैं बड़ी बरकत है। मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह कोई ऐसी बरकत होगी। नौजवान खुदा के कलाम की मदद करें। आइए खुदा के कलाम में जाकर तब आकर अपनी नज़र गुजारना जब तक तू अपने मतई के साथ राम है उसे सुनो जल्द सुना कर
कहीं ऐसा ना हो कि मदई तुझे मुसफ के हवाले कर दे और मुसफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोई गोली अदा ना कर देगा वहाँ से ना छूटेगा। है खुदा का नाम कह रहा है कि मदई ना रस्ते च अपनी सुलह कर लेना। इतने सारे जो क्रिश्चन भाई ना रस्ते से असी हो गई आओ यार अंदर सुलह करिए, कहते नहीं असं सुलह कर। जो थाने जाते हैं ना उतों वापस आ कहते हूँ सुलह करेंगे। वो खुदा लिया रूबू तो हमें खुदा का कलाम पहले कहता अपना फैसला लैके वो करते लोगों को। एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए, आप सोचिए एक मिनट के लिए आपको भरोसा नहीं है इस मामले में कि आपका कोई इंसाफ कर सकता है। आप खुदा पर अपना ईमान रख के किसी मुकद्दस के पास जाएं, उसे बताएं कि मेरा ये मसला है। यहाँ पे खुदा के कलाम में से आपको बात बताने वाला कि आप मुकद्दस बंदे के पास जाएं कि हमारा ये मसला है, इसको सॉल्व करने हमारी सूरत में जाए। तो खुदा के कलाम में क्या बात नहीं है कि जब तुम ऐसी जगह पे होगे तो ये मतलब सोचना कि मैंने क्या बोलना है, बल्कि बोलने वाला खुदा का रूह है। खुदा का रूह तुम्हें बताएगा। रूहुल कुद्दस का दौर है ना, रूहुल कुद्दस के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि खुदा का रूहुल कुद्दस तो जेड़ा रूहुल कुद्दस ने हमें बाकी चीज़ों में यह करगा उसका फैसला ठीक नहीं करवाएगा। गल सिर्फ साड़ी ईमान की है, साड़ी कमजोरी की है। प्यारे भाइयों अगर तुम अपना नुकसान भी कराते हो ना तो मैं नहीं मानता जो बंदा कलाम से खड़ा होगा उसका नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं हो जाएगा बल्कि वो बरकत पाएगा और हमेशा की जिंदगी के होगा। आज से आपने इस बात का तहिया करना है। आज खुदा के कलाम में से हमने क्या सीखा है कि जब हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम बेदीनों के पास आ सकते हैं। एक मिनट तुम सोच लो कि तुम गए हो, तुम अगले बंदे के पर्चा भी कराता मंत्र भी कराता, ताड़ी बड़े बल्ले बल्ले हो गई जी। रोमी ने बंदे के पर्चा कराता जी, वो दूसरे का पर्चा नहीं हो रहा से तो दूसरा बंदा अंदर चला गया तो की इज्जत पा ली यार बंदा वो मुझे तू की इज्जत पा ली, इंसाना की इज्जत पा ली ना। लेकिन सादा इंसाना काम नहीं असी रूहानी जगह करना है और आखिर पूरी सुनाई एक दिन रोमी भी रहे होना से पर्चा नहीं कर सकते। हिकमत की गल काश की गल ये देखो कि तू वक्त जाया करता है जो तू खुदा के कलाम के अमल करना साढ़े तो इस तरह वक्त आता खुदा के कलाम के अमल करके अपने आप को प्रूव करो। हाँ खुदा मेरे से तेरा कलाम है। और मैं बड़े अफसोस ना कहना कि जो लोग आते हैं ना क्लास या चर्च जाते भाई साहब क्या हाल है, भाई साहब ठीक है, भाई साहब की तरीक है। जब भाई साहब बाइबल बोलते हैं सच्चाई बयान करना शुरू करते हैं नाले कलीसिया से 2-4 बातें नहीं देख रहे होंगे भाई साहब कि भाई साहब ये नाली जेडे एंज करने वाले होंगे थे ना एंज होते कि यार लेकिन खुदा का कलाम सच्चाई है और सच्चाई हमको आजाद करता है। ये सच्चाई को हमें पहना अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। इस सच्चाई पर हमें कायम होना पड़ेगा। जब तक हम इस सच्चाई पर कायम ना होगा तब तक हम अपनी जिंदगी में रूहानी तरक्की हासिल कर सकते हैं। मैंने यकीन करें 5-6 साल हो गए मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी दुआ में ये मांगा खुदा मेरे घर दे दे, खुदा मेरे मोटरसाइकिल दे दे, खुदा मेरी दौलत मैं खुदा तेरा शुक्र हो रूहानी नेमता के बरकत तो खुदा मेरी ज़िंदगी की पूर्ण रूहानी नेमता बरकत नाज़िल उन्होंने दुनियावी चीज़ों कितने भी एक ही है रूह नाम और जो हमारी यीशु की आना कि अपने आप से तैयार करके शिक्षा देता है। नौजवान लोगों को यीशु ने जो बड़ी ज़रूरत है कि खुदा का कलाम सीखना और बड़ी सख्त बात है अल्टन के सुनना खुदा ने इजाज़त की कि नौजवान की जगह खास और इस महले के नौजवान
ये अल्लाह का काम है। एक अल्लाह की तरह खुदा ने जड़ा वैसे मसले पे उन्होंने अपने आप को सेट किया है कि एक नौजवान दसो कि खुदा के कलाम से अमल करो। जे असीं नहीं अमल किया ना तो साडा हाल बड़ा बुरा होना, बड़ा बुरा हाल होना। मैं देखिए एक छोटे ਜਿਹੇ बच्चा है, एक बच्चा छोटा ही उन्हें सिमरदारी होकर जा रहा है। मैं ना खौफ ज़्यादा होया, मैं कही यार ऐसे छोटे असीं भी निकले, लेकिन सानू बहुत पैसे सानू डर लगता सी। अजकल के बच्चे डरते भी नहीं, शरेआम कोई घर वाला देख लेगा, कोई चाचा देख लेगा, कोई मोहल्लेदार देख लेगा, बच्चे परेशान लेकिन बस कर देगा। अज तुम मैं और उस खाका दोनों ने असी ये गल अपनी सोची कि अगर अज अदालत हो जाए तो असं कितने करेंगे। कोई है अपन मीन के अपा भी जावांगे यसू के नाम पैरे हाथ बैठे तो फरिश्तियां का इंसाना का इंसाफ कोई है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। यह कंडीशन खुदा के लोगों यकीन करो एंड टाइम जितनी जल्दी हो सकता है और अपने माँ बाप की मेहनत करो, उन्होंने सेहत में मेहनत करो, उन्होंने अपने दोस्तों से मुलाकात आना। थोड़ी गल भी हो रही है दो बस की तरह शेयर कर दोबारा पढ़ने करने वाले कि जो एक बेटा काम करता है, कोई ऐसा काम करता है तकलीफ का काम जिन झगड़ा कह लो या ऐसा काम जिन्ना बाप तुहाडे घर की इज्जत खराब होती बेटा का उदो जिहड़ा बंदा जिहड़ा शख्स है जिन्होंने सब नालों ज़्यादा तकलीफ होती है तुहाडा बाप टुट जाता, तकलीफ होती है बड़ी, जाहिर नहीं करता लेकिन बाप उन्हें महसूस होता है कि यार उन्हें की कर दिता, मैं की कमाया तो की करिए, मेरी की सोच से की करिए, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। भला हो ज़िंदा करिए, भला हो सिगरेट नोशी, भला हो लड़ाई झगड़ा, बाप का सिर नीवा होता दसो होगा ना बाप तो वो जल्दी सोचता होगा कि यार मेरी इज्जत बेटे को चाहिए कि बाप का सिर ऊंचा चुना करके जो लड़ाई झगड़ा करके बेटा अपना अंदर बढ़िया हुआ अब अब्बा सुना है अब्बा जाता चार महीने मेरा कहना मेरा साथ में पैरा चढ़ा मेरे बच्चे की छाछ सोच ही देखो यार कितनी तकलीफ थी करना वो बाप ने तो इसलिए जवाब की एक और पॉइंट की गल दसा माँ बाप कभी भी बेटियां की इजाजत नहीं करते कि माँ बाप ने इंतजार होता बेटियां का कि अपने पैरों से खड़े हो जाए जो साढ़े 40-45 साल उम्र होएगी ना तो फिर अस स्कूल में बैठ के खाना तो 40-45 साल की उम्र हो तो बेटा सिर फैला के सुखी जी सीट लैकर तक सोचना नहीं करता वो दिहाड़ी करने भी लायक ना हो, जॉब नहीं लगती, अच्छी जॉब नहीं लगती, लेकिन की हो बेटा जरा जिहदा इंतजार बाप के यार बड़ा हो के मेरे बाजू करना है तुहानू मैं सही गल दस रहा कि बाप की दिल च गल होती है कि मेरी औलाद जवान होएगी तो मेरे सहारा है मेरी मदद करे तो बाप की गुजर होगी 50 साल का भी हो तो मेहनत करना होगा तो बच्चे के पल्ले ही कुछ ना हो सीखा इसी तरह बेटी भी बनना चाहिए। ठीक है, अपने बाप और माँ की तकलीफ को फरामोश न करना। सब तो पहले कर सका था बाप और तेरी माँ अपने गुरु कहोगे आज आएगा लकी मकसद होते अब जी मेरे को चिड़ियाँ करती हैं मैं जितने गुनाह किए मैं जितने का किए उसमें चाहेगा ऑनलाइन माफी मांगूंगा आज जाके अपने बाप को बोल बैठ जाता कुड़ियाँ लगना पड़ गया उनको बाबा बाबा 5 साल से डाल कर माफ़ी मांगता मैंने माफ़ कर दो मैं डाला पड़ा ठीक था
अज तो बाद कोई ऐसा समा करांगा जिन्ना तुहाडी जिहड़ी इज्जत नूं ठेस पहुंचे या तुहानूं तकलीफ हो। बच्चा थोड़ा भी कमाता हो ना, पूरी गल याद है, बच्चा थोड़ा भी कमाता हो लेकिन माँ बाप की केयर करता हो ना, तो माँ बाप का बड़ा फर्क होगा, बड़ा फर्क होगा और बड़ी उन्होंने दिल के तसल्ली सी। इसे जिहड़ा भी तुसीं करना चाहते हो ना, वो अपने कदमां माँ बाप की अखां दे नाल देखिए। पढ़ लो कलाम बस, कलाम पढ़ो, तुहानूं नहीं आंदा साडी को पढ़े लिखे बुजुर्ग कोई यार मैं कलाम कह सकता। मैं एक जगह से मुलाजमत करता तो मैं अपने मालक नाल इत्थे कितना रहना गुस्तास इत्थे लोग भला की कहते ओ यार मैं नौकरी छड्ड आया जी उन्हें मैनूं गाल कर दी, मैं नौकरी छड्ड आया जी उन्हें मैनूं गाल कर दी। तो खुदा दे कलाम च की लिखिआ कि अपने मालक दे जिहड़ा ना ताबे रहे, तो मैं अदालत करन आवांगा ना उहदा हिसाब मेरे कोल आंगा तेरा तेरे कोल आंगा। तो जे चीज़ कलाम तो पढ़िया होंदा ते अमल कीता होंदा नौकरी भी लग जानी सी ते दरगुजर भी होना सी। समझ बड़े बड़े मुंडियां दा मैं मसला देखदा है, उन्हां मसला भाई मेरा मालक जिहड़ा मैनूं गाना कढदा सी, खुदा ते समझे अपने आप को खुदा दे नबी रख, खुदा तू मेरे साथ आ जा, सैर नहीं होई अगले बार फिर काम करो, रोजी रोटी काटती चल और चर्चा अपने वफादार कलाम वफादार। और अज तो तुसीं ना जरा अपने घर दे विच कम से कम आधा घंटा जरा ना तुसीं खुदा नूं देना शुरू करना, ठीक हो गया आधा घंटा। और कोशिश करिए 100% खुदा नूं दो, खुदा नूं 80% तुसीं किताबां नूं दई जांदे, फिल्मां नूं दई जांदे और दूसरे कामां नूं दई जांदे, 20% खुदा नूं दई जांदे, ते नेकता की लगनी है। खुदा नूं 100% चाहिए, 100% खुदा नूं दे के देखो, तुहाडे देखना तुहाडी जिंदगी च कैसी कैसी होगी। खुदा का सारी बड़ी बरकत दे, खुदा तुम्हारे साथ में। आमीन। चलिए अब हम फिर आखिरी दुआ करेंगे भाई दाऊद के साथ मिलकर हम आखिरी दुआ करेंगे, उसके बाद हम क्लास का क्लोज करेंगे। आए हम सब अपने सर को झुकाएं और खुदा के हुजूर दुआ करें। कदूस कुदूस अल्फाज में आसमान के बनाने वाले खुदा, ऐ खुदा जो था जो है जो आने वाला है, ऐ बादशाहों में बादशाह, ऐ खुदा के खुदा, अल्लाह शुक्र करे सच्चे जो हवाई है खुदा खुदा, ऐ खुदा हम शुक्रगुजार हैं इस वक्त इस घड़ी इस लम्हा के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिया खुदा खुदा, ताकि हम मिल बैठे तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, तेरे नाम को धन्यवाद कहने वाले बन जाए खुदा खुदा, ऐ खुदा खुदा और तुझको जलाल देने वाले बन जाए खुदा खुदा। सचमुच है खुदा खुदा हमें बड़े मौके फराहम करता है खुदा खुदा, ताकि हम अपनी जिंदगियां तब्दील करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें खुदा खुदा। इस वक्त इस घड़ी सारी ताकत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा खुदा। खुदा खुदा इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारी जिंदगी को तब्दील कर दे रहा है खुदा खुदा। ऐ खुदा खुदा हमें दुआ करने नहीं आती, हमें दुआ करना सिखा देना, हमें कलाम पढ़ना नहीं आता, हमें कलाम पढ़ना सिखा देना है खुदा खुदा। हमें खुदा खुदा सबसे बढ़कर अकल दनाई और दानिश अता करना है खुदा खुदा। तू छू देना, तू बड़ी बरकत देना है खुदा खुदा। ऐ खुदा तूने कहा मेरे नाम से जहाँ कहीं भी 2 या 4 इकट्ठा होंगे मैं सचमुच वहाँ मौजूद होगा खुदा खुदा। ऐ खुदा हमारा ईमान है खुदा खुदा, हम 2 या 4 से ज्यादा है खुदा खुदा, सचमुच हम मौजूद है खुदा खुदा। तुम्हारे तमाम जातों फरियादों को सुनने वाला बाप है खुदा खुदा और उनका जवाब हम देने वाला खुदा है खुदा खुदा। ऐ खुदा खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ आज के सारे कलाम के लिए, इस सारी मीटिंग के लिए खुदा खुदा। ऐ खुदा खुदा आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद रहनुमाई की है खुदा खुदा। ऐ खुदा खुदा आज के कलाम के वसीला से हमने बड़ी बरकत पाई है खुदा खुदा। आज का कलाम हमारी जिंदगी को तब्दील करे खुदा खुदा। आज के कलाम के वसीला से हम खुदा खुदा हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाए खुदा खुदा। आज का कलाम हमारे ज़हनों में नशीन हो है खुदा खुदा, ताकि हमें खुदा खुदा और उस पर अमल कर कर खुदा खुदा अपनी जिंदगी को तब्दील करने वाले बन जाए खुदा खुदा। आज का कलाम हमारी कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है खुदा खुदा। हालेलुया। तू छू
छूने तो बड़ी बरकत है खुदा कुछ भला है बेशक अवधि है तेरे वफादारी खुश रहती है खुदा हम खुदा तेरे शुक्रगुजार है खुदा एक को छू लेना एक को बड़ी बरकत देना खुदा मैं जो कुछ भी मांगता तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से पा लिया आमीन।